दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद की मेडिसिन बलारिस्ट के बारे में। आसव और अरिस्ट कैटेगरी की यह मेडिसिन बॉडी को बल और शक्ति प्रदान करने का काम करती है। उसके अलावा क्षय के रोग में, ट्यूबरक्लोसिस के रोग में पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाती है। साथ ही दूसरे बहुत सारे फ़ायदे इस मेडिसिन का सेवन करने से मिलते हैं। वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा किस तरह की यह मेडिसिन रहती है, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट रहते हैं, उसके अलावा किन रोगों में कितनी मात्रा में इसका सेवन करना उचित रहता है, सावधानियां क्या रखनी होती हैं और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस मेडिसिन के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में रखी है एक बोतल जिसमें कुल मिलाकर के 450 ml मेडिसिन भरी गई होती है। बलारिस्ट इसको कहा जाता है। फिलहाल बैद्यनाथ कंपनी की यह मेरे पास में अवेलेबल है। मार्केट में आपको झंडू, ऊजा, डाबर, दूध पापेश्वर, नागार्जुन, अथर्व, मोहतालैब आदि बहुत सारी कंपनियों की बलारिस्ट बनी बनाई मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो रहते हैं बला का पंचांग और उसके अलावा नागौरी अश्वगंध का यूज़ किया जाता है मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में। इन दोनों का क्वाथ तैयार करके और गुड़ के साथ इनको फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। लेकिन साथ ही इसमें रासना, एरंडमूल, बड़ी इलायची, तेज पत्र, इस तरीके से करके लगभग 11 औषधियाँ मिलाई जाती हैं फर्मेंटेशन कराने के लिए। धाए के फूल का यूज़ किया जाता है और गुड़ के सपोर्ट से इसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है। बात करते हैं इस मेडिसिन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जो बलारिस्ट मेडिसिन है यह सबसे पहला तो फ़ायदा करती है बॉडी की कमजोरी को दूर करने के लिए। ऐसे रोगी जिनका शरीर बहुत दुबला पतला है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको यह थोड़ा हेल्दी बनाने में काम आती है। उसके अलावा जो मांसपेशियों की कमजोरी है उसको दूर करती है, हड्डियों की कमजोरी है उसको दूर करने के लिए बलारिस्ट काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। इन सब के अलावा यह शरीर में बढ़े हुए वायु दोष को भी शांत करती है। वायु दोष के कारण पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे कि जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों का दर्द, इन सब समस्याओं में भी आपको यह मेडिसिन आराम देती है। ऐसे रोगी जो किसी लंबी बीमारी के बाद में कमज़ोर हो गए हैं, विभिन्न तरह की मेडिसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के कारण उनकी जो पाचक अग्नि है मंद हो गई है, खुलकर भूख नहीं लगती है, तो यह मेडिसिन अपने प्रभाव भेद से पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है, भूख को भी खोलती है, जिसके कारण कम भूख लगने की समस्या में भी यह बलारिस्ट आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इन सब के अलावा ऐसे रोगी जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान लगातार अकारण ही बनी रहती है, ऐसे रोगी भी अपनी थकान को दूर करने के लिए, थोड़ा बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, स्टेमिना पाने के लिए इस बलारिस्ट का सेवन कर सकते हैं। इन सब समस्याओं के अलावा यह मेडिसिन काम आती है श्वास से संबंधित बीमारियों में। जिन रोगियों को श्वास फूलने की दिक्कत है, विभिन्न तरह के दमा उनको हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में फ़ायदा करती है। राजक्षमा का रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, ऐसे रोगी को भी यह बलारिस्ट सेवन करानी चाहिए, चूँकि यह धातुओं को पोषण देती है और धातुओं की रक्षा करने का बहुत अच्छा कार्य करती है। कुल मिलाकर के बात करें तो यह मेडिसिन ओवरऑल एक जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पर काम करती है और फेफड़ों को ताकत देने का काम करती है, पाचक अग्नि को भी प्रबल बनाती है। बात करते हैं इस मेडिसिन की डोजिंग के बारे में और इसके साथ में जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जो बलारिस्ट मेडिसिन है, इस मेडिसिन को एक समय में लगभग 10 ml से लेकर 15 ml तक की मात्रा में सेवन करना चाहिए नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए। बोतल के ऊपर जो कैप लगी हुई है इसकी क्वांटिटी 5 ml रहती है, तो ऐसी कंडीशन में इसको लगभग 3 ढक्कन तक की मात्रा में एक समय में सेवन करा जा सकता है, खाना खाने के लगभग 10-15 मिनट के बाद में। बात करें इसकी सावधानियों के बारे में तो फ्रेंड्स, सबसे पहली सावधानी आपको यह रखनी है कि यह जो मेडिसिन है इसको आपको हमेशा पानी मिलाकर ही पीना है। बेसिकली आयुर्वेद में जितने भी तरह के आसव और अरिस्ट कैटेगरी की मेडिसिन रहती हैं सबको आपको पानी मिलाकर ही पीना होता है। ऐसा इसलिए कि इन मेडिसिन में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल कंटेंट होता है लगभग 11-12% तक, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाना आवश्यक होता है। बराबर मात्रा में अथवा दुगनी मात्रा में जरूर आपको मिलाना चाहिए। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि इस मेडिसिन की ओवरडोजिंग आपको नहीं करनी है। यदि आप इस मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आपको पैदा कर सकती है, कुछ नोजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी आपको यह पैदा कर सकती है। बात करते हैं कि यह मेडिसिन कितने पैसे की मिलती है, कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 450 ml की पैकिंग में यह बोतल आती है। अधिकतर कंपनियां 450 ml की पैकिंग में ही इसको बनाती हैं। फिलहाल बैद्यनाथ की मेरे पास में है। बैद्यनाथ की यह बोतल 150 रुपये इसके ऊपर
एमआरपी लिखी गई है। अलग अलग कंपनियों के प्राइजेज में आपको 10-15 रुपए तक का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में बलारिस्ट आपको मिल जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं बलारिस्ट के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।